हेलो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 1 जो है वो शुरू कर दी थी। उसका पहले बेसिक क्लियर कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा बेसिक और जो लेके आया हूँ। कल हमने संक्रियाओं के बारे में देखा था, जोड़ घटाव गुणा के बारे में। तो आज जो है इनके गुणधर्म, इन संक्रियाओं के ऊपर जो गुणधर्म जो लग रहे हैं वो आपके गुणधर्म जो मैंने लिखे हैं, जैसे समवर्त गुणधर्म, साहचर्य, सहचारिता और क्रम विनिमयता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव और बंटनता या वितरण गुणधर्म, ये जो गुणधर्म हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा ये बेसिक क्लियर होने के बाद अपन इसकी प्रश्नावली के प्रश्न क्या है वो शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 नंबर समवर्त। अब देखो, जैसे पहला जो गुणधर्म है अपना समवर्त गुणधर्म। समवर्त गुणधर्म के अंदर होता क्या है कि परिमेय संख्याओं में योग यानी जो जोड़ और घटाव और गुणा, ये तीनों का साथ में बता रहा हूँ। भाग का मैं अलग बता दूंगा, क्योंकि इन तीनों के अंदर तो क्या होता है, ये गुणधर्म लगता है, जबकि जो अपना भाग है उसमें ये गुणधर्म नहीं लगता है। तो बात ये करते हैं कि परिमेय संख्याएं जो है उसके अंदर योग घटाव गुणा में कैसे लगता है और भाग के अंदर कैसे नहीं लगता है। तो देखें ध्यान से कि संक्रियाओं समवर्त गुणधर्म की पालन करती है। कौन कौन पालन करता है? जोड़, घटाव और गुणा, ये तो समवर्त गुणधर्म का क्या करता है? पालना करता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग करते समय, घटाव करते समय, गुणा करते समय परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यही अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात, क्या ध्यान में रखना है? जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर वापस परिमेय संख्या आ रही है तो वो ये गुणधर्म लगेगा, यानी समवर्त गुणधर्म के पालन करता है, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, बात इसकी करते हैं कि जैसे अभी कल अपने देखा कि जब हर सेम हो, हर समान हो, तो उसको सीधा ही हल करते हैं। 2 का 2, इसको जोड़ देंगे, क्या बनेगा? 5/2। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 5/2 आंसर आया है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि अंश बट्टा हर यानी P/Q, इसका मतलब परिमेय संख्या, इसका मतलब जोड़ के अंदर ये पालना कर रहा है। चलो अब बात करते हैं घटाव की। घटाव की बात करें कि इसमें भी देखो आधार क्या है, मतलब हर क्या अपना समान है, तो 2 लिख देंगे। 1 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -4 बचेगा, यानी -4 में इसका भाग भी जा रहा है। भाग दोगे तो क्या देगा? -2 आ जाएगा। अब ये -2 जो आया है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। कल हमने देखा था कि सीधी संख्या हो वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्णांक होना चाहिए, माइनस का हो चाहे प्लस का, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपना जो घटाव है वो भी इस गुणधर्म का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। उसके बाद देखते हैं गुणा के। गुणा में क्या होता है? गुणा में बात करें कि जब गुणा को अपन करते कैसे हैं, जैसे कल पहले पार्ट के अंदर देखा कि अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो अंश को अंश से गुणा करो, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, 7 को 1 से गुणा किया तो क्या बना? 7 बना। 3 को 2 से गुणा किया तो क्या बन गया? 6। तो ये अपने पास जो प्राप्त हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। 7/6, 7/6 क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब हुआ क्या? अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि जोड़ के अंदर, घटाव के अंदर और गुणा के अंदर अपना ये जो गुणधर्म है समवर्त गुणधर्म का पालना हो रही है। अब बात करते हैं कि भाग। क्यों सर, क्या आपने भाग इसमें जोड़ा नहीं? तो भाग अलग क्यों रखा? तो वो इसकी पालना नहीं करता है, इसीलिए मैंने इसको अलग रख दिया। तो देखें ध्यान से कैसे, नोट लगा के मैं आपको बता रहा हूँ कि परिमेय संख्याओं में भाग संक्रिया समवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एक ही है इसका, यही कारण समझ लो, बाकी क्लियर है सब। आप जब इसके अंदर ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, सीधी संख्या, वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जब आप 0 का भाग दोगे 5 में तो क्या आएगा? अनंत आएगा, यानी आप ज्ञात नहीं कर सकते, अपरिभाषित आएगा। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या थोड़ी है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब भाग के अंदर ये संक्रिया नहीं लगेगी। क्लियर है? अब देखें ध्यान से,
कि सर इसमें लग रही है कि नहीं लग रही है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। इनमें देखें ध्यान से, ये भाग का चिन्ह, भाग वाला कल हमने सीखा था, जब भाग को अपन करते हैं सोल्व तो पहली वाली भिन्न को जैसी की जैसी लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करना है। भाग की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, और जैसे ही गुणा लगाया आगे वाला व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे, क्या बनेगा 4 बनेगा। इसको इससे गुणा कर लेंगे, क्या बनेगा 3। क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या। आप चाहे और कोई भी कर लो, परिमेय संख्या आएगा। लेकिन ये एक तो कंडीशन आ गई ना जो इस गुणधर्म का पालन नहीं करा है, इसीलिए अपन ये कह देंगे कि भाग संक्रिया के अंदर समवर्त गुणधर्म के पालन नहीं होती। अब एक छोटी सी जो बात है, इनको मतलब पूरे को याद रखने का छोटा सा तरीका, मतलब समवर्त गुणधर्म क्या है, जब भी दो परिमेय संख्या को जोड़े वापस परिमेय संख्या आनी चाहिए, दो परिमेय संख्या को घटाएं वापस परिमेय संख्या आनी चाहिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें वापस परिमेय संख्या आनी चाहिए, तब तो वो ये गुणधर्म लगेगा। और यदि नहीं आ रहा है तो ये गुणधर्म नहीं लगेगा, जो अपने भाग के अंदर देखा है। अब हम देखेंगे सहचर्य सहचारिता गुणधर्म। ये जो है 2 नंबर जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे परिमेय संख्याएं जो है जिसमें अपन योग करते हैं, गुणा करते हैं, योग और गुणा जो संक्रिया है उसमें सहचर्य गुणधर्म की पालना करती है। बाकी जो 2 और बच गए अपने, कौन कौन बच गए, एक तो घटाव बच गया, एक अपना भाग बच गया। 4 तो संक्रिया अपने पढ़ी थे, जोड़ घटाव गुणा भाग। इसमें से आपके जोड़ और गुणा तो पालना करती है, और अब बात करते हैं कि घटाव और भाग ये पालना नहीं करता है। आया समझ में? तो देखें ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसका जो अपने इस तरीके से अपने इसने ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक परिमेय संख्या A B C, ये 3 परिमेय संख्या है A B C, सीधा सा ध्यान रखें A B C। अब देखो ये एक है और इन दोनों को अपने कोष्टक में बंद कर दिया। पहले इनको सोल्व करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे। अब पहले वाले 2 को कोष्टक में बंद कर दिया, एक इसको, अब इसको सोल्व करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे। तो ये वैल्यू दोनों तरफ सेम आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर आ रही है। चलो देखते हैं कैसे आ रही है। पहले इसको कोष्टक को सोल्व करते हैं हमेशा, छोटे कोष्टक को। तो इसको जोड़ो 8 और ये कितने हो जाएंगे अपने 10, क्या बन गया 10। पहले इसको जोड़ा 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। अब इधर चेक कर लेते हैं कि 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 5 क्या हो जाएंगे 10। ये तो आ रहे हैं बराबर, इसका मतलब इसमें लग रहा है गुणधर्म। चलो सर गुणा में चेक करके बताओ। चलो गुणा में देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने संख्या ले ली 2 4 3 और 2 4 3, पहले वाला अकेला, दूसरे को दोनों को कोष्टक में बंद, फिर पहले वाले दोनों को कोष्टक में बंद, फिर अलग। ये होता है सहचर्यता गुणधर्म। तो अब जैसे 2 गुणा, पहले कोष्टक वालों को सोल्व करेंगे तो इसको 4 3 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 24। इधर चेक कर लेते हैं, 2 को पहले गुणा करो 4 से 8, 8 को 3 से 24, यानी ये भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये गुणधर्म लग रहा है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं में व्यवकलन और घटाव और भाग में लगता है कि नहीं लगता है। तो पहले घटाव की बात करें, जैसे A B C 3 संख्या ले ली, A B C, पहले वाले 2 को साथ में इधर वाले 2 को, फिर इन दोनों को साथ में लेके जब हमने सोल्व किया तो ये बराबर नहीं आता है, इसीलिए ये नहीं लगता है। ऐसा ही अपना भाग के अंदर है, जब इनमें सोल्व करेंगे तो मान अलग आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो मान अलग आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, मैंने एग्जांपल ले रखा है, आप पहले कोष्टक को सोल्व करोगे, 7 में से 3 को घटाओगे, 7 में से 3 को घटाओगे क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब जो 4 है और यहाँ माइनस का क्या है 5, तो 5 में से 4 घटाओ, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ उसको सही, 5 माइनस 4, क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया। चलो इधर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि 5 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, और ये क्या है माइनस का 3, और ये क्या बन गया माइनस के 5 बन गया। यानी यहाँ पर तो क्या बन रहा था 1 और यहाँ पर क्या बन रहा है माइनस का 5, तो दोनों वैल्यू क्या है बराबर नहीं है। ऐसा ही हम इस भाग के अंदर आपके एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे इसको जब पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 4, 4 का 4 हम भाग देंगे क्या आएगा 1।
ऐसा इधर काम करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, आधा आएगा। यानी जब इसका भाग देंगे आधा, आधे में 2 का भाग देंगे, इसका मतलब इधर वाली वैल्यू भी बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब शास्त्रीय गुणधर्म का पालना नहीं हो रही है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात में क्या ध्यान में रखनी है, योग यानी प्लस के अंदर और गुणा के अंदर तो क्या हो रही है, पालना। और दूसरी बात क्या रखनी है कि घटाव के अंदर और भाग के अंदर यहाँ पर पालना नहीं हो रही है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है और पूरा बेहतरीन तरीके से जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में आप लिखते रहेंगे। अभी आगे भी अपन और इसका थोड़ा सा बेसिक हो रहा है वो भी क्लियर कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉपी बनानी है कि कभी भी देखें तो आपको समझ में आ जाए। अपना क्रम विनिमयता गुणधर्म, इसमें क्या होता है कि जैसे पहला है परिमेय संख्याओं में योग और गुणा यानी गुणन संक्रियाओं में ही क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना होती है। यानी आपने सर कह दिया कि जोड़ और आपने कह दिया कि गुणा, इन दो में तो इनका पालना हो रही है, तो पीछे 2 और संक्रियाएं बच गई कौन सी, एक तो बच गया आपके घटाव और एक आपके बच गया भाग, तो उन 2 में नहीं होती है पालना। चलो देखते हैं इनमें भाई, जैसे 2 में योग के अंदर हो रहा है और गुणा के अंदर हो रहा है तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने ए में बी जोड़ा, चाहे बी में ए जोड़ो आएगा तो दोनों बराबर। चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 में 3 जोड़ा और 3 में 2 जोड़ा, क्रम विनिमय था मतलब क्रम चेंज करना है, इसको इधर लिखना है इसको इधर लिखना है, केवल क्रम चेंज कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसको और इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसका मतलब दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब योग के अंदर तो इसका पालना हो रही है इसकी। अब बात करते हैं गुणा के अंदर की, जैसे 2 गुणा 3, क्रम चेंज कर दो, 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, इसको गुणा कर लो 6, इसको गुणा कर लो 6, इसमें भी दोनों बराबर आ रहा है। कोई भी संख्या लेके आप चेक कर सकते हैं, तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ रहा है, इसका मतलब गुणा और योग के अंदर ही क्रम विनिमयता गुणधर्म की पालना होती है। अब पीछे बच गए 2, उनके बारे में देखते हैं। परिमेय संख्याओं में घटाव यानी व्यवकलन एवं भाग संक्रियाओं में क्रम विनिमयता गुणधर्म की पालना नहीं होती है, यानी यहाँ पर इसकी पालना नहीं हो रही है। चलो देख लेते हैं कैसे। मैंने ए में से बी को घटाया, अब बी में से ए को घटा रहा हूँ, क्रम चेंज कर दिया ना। अब जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो वैल्यू जो आएगी वो बराबर नहीं आएगी। चलो देखते हैं कैसे। मैंने 3 में से घटाया 2 बराबर, क्रम चेंज कर दो, 2 को पहले लिख दो, 3 को बाद में लिख दो, क्रम चेंज कर दिया, क्रम विनिमयता। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1, और यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 1, यानी ये तो सेम नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्रम विनिमयता का पालना नहीं हो रही है। चलो इसमें चेक कर लेते हैं। जैसे भाग में वाले में चेक करें, जैसे मैंने ले लिया कि 2 में 4 ले लेता हूँ, 4 के अंदर आप भाग दे रहे हो 2 का, ये लिख दिया, उसके बाद बराबर नहीं। चलो देखते हैं कैसे आता है नहीं। बी की जगह क्रम चेंज कर दो, 2 को पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, क्रम चेंज कर दिया। अब देखें ध्यान से, इसका जब भाग देंगे तो क्या आएगा 2, और इसका जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, यानी आधा आएगा, 0.5 लिख सकते हैं अपन। यानी यहाँ पर देखें तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब भाग के अंदर भी ये अपना क्रम विनिमयता गुणधर्म की पालना नहीं हो रही है। यहाँ तक देख लिया क्रम विनिमयता गुणधर्म तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये जितना भी बेसिक अपन ने किया है उसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और एक एक को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसके जो एग्जाम मतलब किताब के जो पर्सन है उनको सोल्व करेंगे, पूरी किताब को कोशिश करेंगे आपको सोल्व कराएंगे, और इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ये तैयार होंगे तो ही अपने क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरे बच्चों को भी भेज देना। थैंक यू।